करंट। आज हम लोग विज्ञान विषय का पाठ 4 धारा विद्युत और चुंबकत्व पढ़ने वाले हैं। धारा विद्युत और चुंबकत्व, यहाँ पे एक टॉपिक दिया है इलेक्ट्रिकल करंट, उसी के बेस पे उसी के आधार पे धारा विद्युत और चुंबकत्व। परमाणु में कौन कौन से घटक होते हैं? परमाणु में कौन कौन से घटक होते हैं? कक्षा 6वीं में 7वीं में हम लोगों ने पढ़ा है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, इस तरह से 3 घटक हैं। परमाणु में इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित नेगेटिव पार्टिकल्स होते हैं। प्रोटॉन धन आवेशित कण पॉजिटिव पार्टिकल्स हैं। और न्यूट्रल जो होता है वो न्यूट्रॉन विद्युत दृष्टि से उदासीन होते हैं, फिर भी उनमें परमाणु पाए जाने के कारण में ऋण आवेश और धन आवेश होता ही है। इसलिए ऐसा कह सकते हैं कि हमारे आसपास पाए जाने वाले पदार्थों में विद्युत आवेश भरपूर मात्रा में होता है। अब यहाँ पर दिया है परमाणु की संरचना दी है। न्यूट्रॉन जो होते हैं इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, न्यूट्रल अर्थात उदासीन, उसके अंदर कोई भी आवेश नहीं होता। प्रोटॉन जो होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स है। पॉजिटिव मीन्स धन आवेशित। प्रोटॉन पॉजिटिव, पी से याद रख सकते हो, प्रोटॉन पॉजिटिव मीन्स धन आवेशित कण। और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो फ्रीली मूव करने वाले निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। ऋण आवेशित चार्ज उसमें होता है, ऋण आवेशित कण होते हैं। अब ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस मीन्स केंद्र, किसी भी चीज का केंद्र में पाया जाता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। प्रोटॉन जो होते हैं वो धनावेशित, न्यूट्रॉन जो होते हैं उदासीन होते हैं विद्युतीय दृष्टि से, अर्थात उसमें किसी भी तरह का चार्ज नहीं होता, किसी भी तरह की इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है, इलेक्ट्रॉन्स रब्ड ऑफ ग्लास रॉड। एक ग्लास रॉड है, ग्लास रॉड मीन्स कांच की पाइप की तरह, या एक छड़ है कांच की, उसके ऊपर सिल्क के क्लोथ से, सिल्क मीन्स रेशम के कपड़े से जब उस पर रब करते हैं उस पर चार्ज आता है, इलेक्ट्रिसिटी आती है। अब उसको हम लोग पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स उस पर आ जाते हैं। अब उसको हम लोग किसी भी चीज से स्पर्श करेंगे, जैसे पेपर के टुकड़े से, तो पेपर के टुकड़े को अपनी तरफ आकर्षित करता है। जैसे पहले हम लोगों ने प्लास्टिक में बताया था, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, स्थिर विद्युत आवेश आता है, वो पेपर के टुकड़ों को उठा लेता है। उसी तरह से इस ग्लास रॉड पर भी जब हम लोग सिल्क के कपड़े से रब करेंगे तो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स आ जाते हैं, या उस पर धन आवेश आता है। अब नेक्स्ट इसमें है धारा विद्युत करंट इलेक्ट्रिसिटी। बरसात का मौसम है, हम लोग देखते हैं बिजली बहुत तेज कड़कती है। तो बिजली जब कड़कती है तो नीचे तक उसका प्रवाह आता है। जब बादलों से जमीन पर बिजली गिरती है तब शक्तिशाली विद्युत प्रवाह प्रवाहित होता है। उसी तरह से हमारे मस्तिष्क में भी अनेक विद्युत प्रवाह, सूक्ष्म विद्युत प्रवाह पहुंचते रहता है। वो किस तरह से? जैसे ही हमारे हाथ में कोई पिन चुभती है तुरंत हम लोग हाथ पीछे लेते हैं, इसका मतलब वो संवेदना हमारे मस्तिष्क तक पहुंचती है। उसी तरह से कोई गर्म चीज को हम छू लेते हैं, जैसे गर्म तवे को हमने छू लिया, अचानक गलती से छू गया तो तुरंत हम हाथ पीछे की तरफ लेते हैं। तो एक तरह से जो स्पार्किंग है हमारे माइंड में, हमारे मस्तिष्क में लगातार होते रहता है, उस वो अभी एक तरह का विद्युत प्रवाह ही है। और घर में हम लोगों ने देखा है तारों से, बिजली के बल्ब से, अन्य उपकरणों से प्रवाहित होने वाले विद्युत प्रवाह से हम परिचित हैं। उसी तरह से रेडियो के इलेक्ट्रिक सेलों में से और वाहन की बैटरी से धन आवेशित तथा ऋण आवेशित, ऐसे दोनों आवेशों के प्रवाह के कारण विद्युत धारा का निर्माण होता है। हम लोगों ने देखा है रेडियो जब चलता है, बिना इलेक्ट्रिसिटी वाला रेडियो, उसके अंदर छोटे छोटे सेल लगे होते हैं। उन सेल के माध्यम से धन आवेशित तथा ऋण आवेशित, ऐसे दोनों तरह के आवेश होते हैं। तब जब वो धारा प्रवाहित होगी तब जाकर के विद्युत धारा का निर्माण होगा। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल
दिया है बिजली के कड़कने का, बिजली किस तरह से कड़कती है और वो विद्युत धारा किस तरह से जमीन तक पहुंचती है। अब स्थिर विभव क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, पानी अथवा द्रव पदार्थ ऊंचे स्तर से नीचे की ओर प्रवाहित होता है। उष्मा सदैव अधिक तापमान वाली वस्तु से कम तापमान वाली वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। उसी प्रकार धन आवेश की प्रवृत्ति उच्च विद्युत स्तर वाले बिंदु से निम्न विद्युत स्तर वाले बिंदु की ओर प्रवाहित होने की होती है। विद्युत आवेश के प्रवाह की दिशा निश्चित करने वाले विद्युत स्तर को विद्युत स्थिर विभव कहते हैं या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। अब यहाँ पर एक उदाहरण दिया है कि अधिक प्रवाह से कम प्रवाह की ओर, उसी तरह से अगर पानी की टाकी, ऊपर पानी की टंकी रखी है किसी बड़ी इमारत पर, तो जो पानी का फ्लो होगा वो नीचे की तरफ होगा, अर्थात जहाँ पे दाब कम है उस तरफ ये पानी प्रवाहित होगा। उसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी भी फ्लो करता है। धन आवेश, उसी प्रकार धन आवेश की प्रवृत्ति उच्च विद्युत स्तर वाले बिंदु से निम्न विद्युत स्तर वाले बिंदु की ओर प्रवाहित होने की होती है। उसी तरह से एक निश्चित दिशा होती है विद्युत प्रवाह की भी, वह भी ऋणात्मक से धनात्मक की ओर। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कहते हैं उसको। विद्युत आवेश के प्रवाह की दिशा निश्चित करने वाले विद्युत स्तर को विद्युत स्थिर विभव कहते हैं। अगर अंतर नहीं होगा, जैसे टाकी भर गई, यहाँ पर एक छोटा सा उदाहरण दिया है, उसके बाद ये पानी का फ्लो अपने आप रुक जाएगा। जब तक ये खाली है तब तक ऊपर से नीचे की ओर प्रवाहित होता रहेगा यह पानी। उसी तरह से ऊंचाई से नीचे की तरफ पानी का फ्लो होता है, उसी तरह से ऊंचे स्तर से नीचे स्तर की ओर विद्युत धारा भी प्रवाहित होती है। अब यहाँ पर विभवांतर दिया है। जल प्रपात की ऊंचाई, गर्म तथा ठंडे पदार्थ के तापमान में पाए जाने वाला अंतर, इसी प्रकार दो बिंदुओं के विभव में पाए जाने वाले अंतर को विभवांतर कहते हैं। यह हमारी दृष्टि से भी बहुत रोचक है। ऐसे दिया है, देखो यहाँ पर एक लैंप लगाया है। एक्सपेरिमेंट हम लोग घर पर भी कर सकते हैं। एक छोटी बैटरी हो और इस तरह से वायर का एक टुकड़ा ले ले, दो वायर के टुकड़े हैं और ये छोटा सा इलेक्ट्रिक बल्ब है जो टॉर्च में उपयोग करते हैं। अब एक ऋण आवेशित और एक तरफ धन आवेशित, ऐसा प्लस और माइनस का जो चिन्ह है वो बैटरी पर लगा होता है, उसको हम देख सकते हैं। और इस तरह से अगर हम इसको जोड़ते हैं, करंट फ्लो होना स्टार्ट होता है। ऋण से धन की ओर इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित होती है। अब यहाँ पर एक उदाहरण दिखाया गया है। इसमें हम लोग देखते हैं जैसे ही विद्युत परिपथ पूर्ण होता है, अर्थात जैसे ही इस कुंजी को इस पर हम लोग टच करते हैं तो विद्युत परिपथ पूर्ण होता है और करंट फ्लो होना स्टार्ट करता है और यह बल्ब जल उठता है। इसी तरह से इसको हम लोग बटन भी कह सकते हैं। जैसे जैसे हम लोग स्विच ऑन करते हैं, स्विच ऑन मतलब अपने बोर्ड का बटन, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो है अपने घर में, उसके बटन को ऑन करते हैं, चालू करते हैं, उसमें धारा का प्रवाह होना शुरू होता है और बल्ब जल उठता है। यहाँ पर एक बैटरी है, बैटरी के साथ कनेक्ट किया वायर को। अब दोनों कुंजी जब एक दूसरे के साथ जुड़ती है, बटन जब जुड़ता है तब जाकर के यह बल्ब जलना शुरू हो जाता है। अब विद्युत धारा या विद्युत आवेशित कणों के प्रवाह के कारण निर्मित होती है। हमने देखा है कि उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे परमाणु की संरचना में हम लोगों ने देखा, पॉजिटिवली चार्ज जो पार्टिकल्स है वो प्रोटॉन है और इलेक्ट्रिकली चार्ज जो नेगेटिव पार्टिकल्स है इलेक्ट्रॉन्स है। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं फ्री मूव करते हैं, अर्थात उसमें से ही विद्युत धारा प्रवाहित होती है। अब किसी एक तार में एक सेकंड में प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश को इकाई विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा की एसआई प्रणाली में इकाई कूलाम प्रति सेकंड अर्थात एम्पियर, अर्थात एसआई प्रणाली में विद्युत को मापने का जो पैमाना है, यूनिट है, वह एक एम्पियर या एम्पियर कहते हैं उसे। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पे हम लोग देखेंगे तो उस पर लिखा होगा कि कितना वो कंज्यूम करेगा इलेक्ट्रिसिटी, कितनी विद्युत उसे लगेगी, कितने एम्पियर का, और उससे बड़ी फिर हॉर्स पावर, इस तरह की इकाइयां दी गई है।
1 एम्पियर बराबर 1 एम्पियर, 1 कूलाम प्रति सेकेंड बराबर 1 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। इसलिए विद्युत धारा एक अदिश राशि दी है। अब यहाँ पे हम लोगों ने देखा किस तरह से यहाँ पर ऋणात्मक माइनस निगेटिव पार्ट है और ये पॉजिटिव। अब इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होते हुए जाती है, अर्थात जो इलेक्ट्रॉन्स है वो मूव करते हैं। उसी तरह से यहाँ पर भी दिया है धनात्मक और ऋणात्मक दो, जिस तरह से ध्रुव होते हैं मैग्नेट में, उसी तरह से इस बैटरी में भी पॉजिटिव और नेगेटिव दो छोर दिए गए। अब नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जाती हुई इलेक्ट्रिसिटी दिखाई दे रही है। अब विद्युत सेल क्या होता है? इलेक्ट्रिक सेल किसी एक परिपथ में एक समान विद्युत आवेश का प्रवाह निर्माण करने के लिए एक स्रोत की आवश्यकता होती है। बिना स्रोत के इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिल सकती। ऐसे एक सर्व सामान्य साधन को विद्युत सेल कहते हैं। हमारे घर में भी जो इलेक्ट्रिसिटी आती है, कहीं उसको जनरेट करते हैं, बनाने का काम करते हैं विद्युत को, अर्थात विद्युत की निर्मित होती है जनरेटर के माध्यम से। जनरेट करने के बाद हमारे घरों तक आती है। उसी तरह से विद्युत सेल भी एक छोटा सा माध्यम है जिसके अंदर हम लोग विद्युत को स्टोर करके रखते हैं, सेव करके रखते हैं, और फिर जब जरूरत हो आवश्यकता के अनुसार उसका उपयोग कर सकते हैं। विविध प्रकार की विद्युत सेल आज उपलब्ध है। वे हाथ घड़ी में इस तरह का जो होता है गोल, वह हाथ घड़ी में उपयोग होता है। हाथ घड़ी से लेकर पनडुब्बियों तक ऐसे अनेक यंत्रों में उपयोग में लाए जाते हैं। विद्युत सेल के अतिरिक्त सौर सेल। सौर सेल क्या होता है? सौर ऊर्जा से चार्ज होने वाले। यहाँ पर दिया है सोलर सेल या सौर सेल, जो सूर्य की ऊर्जा से चार्ज होता है और उसके बाद फिर आवश्यकता के अनुसार बहुत जगह गांव में भी हम लोगों ने देखा होगा सोलर प्लेट लगी होती है, और जब दिन भर उस पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं, उसकी बैटरी चार्ज होती है। बैटरी चार्ज होने के बाद रात में जैसे शाम होती है, अंधेरा होता है, वह बल्ब जलने लगता है। इस तरह के बहुत सारे पोल कई जगहों पर गांव में भी लगाए गए, शहरों में भी। इलेक्ट्रिसिटी बचत करने का एक अच्छा माध्यम है, और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए सोलर सेल का अधिक से अधिक उपयोग हो रहा है। जो सोलर पैनल है, इसे भी कई इमारतों के ऊपर लगाया गया है, जिसके माध्यम से लिफ्ट चलती है, या जो कॉमन लाइट होती है पैसेज की, अगल बगल के सराउंडिंग की, उसको चलाने का काम उस सोलार से करते हैं। इससे विद्युत की जो बिल है उसका भी बचत होता है, और जो बहुत सारे अ, आवश्यकता है जिससे बर्न करके हम लोग फ्यूल को बर्न करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, जैसे कोयले के द्वारा या डीजल के द्वारा विद्युत की निर्मित, उन सब रिसोर्सेस की भी बचत होती है। विभिन्न विद्युत सेलों का मुख्य कार्य उसके दो सिरों में विभवांतर मौजूद रखना है। विद्युत आवेश पर कार्य कर विद्युत सेल या विभवांतर को मौजूद रखता है। इसे हम आगे पढ़ेंगे। विद्युत सेल के कुछ प्रकार फिलहाल उपयोग में लाए जाते हैं, जैसे यह विद्युत सेल, ये बैटरी रिमोट में भी हम लोगों ने देखा होगा। उसके बाद फिर घड़ी में, जो दीवार घड़ी होती है उसमें, हाथ घड़ी में इस तरह का सेल होता है। ये भी सेल कई जगह उपयोग किया जाता है। इस सेल को हम लोगों ने मोबाइल में भी देखा है, मोबाइल की बैटरी। और यह मोटर व्हीकल्स में, गाड़ियों में उपयोग की जाने वाली बैटरी, या सोलर पैनल के साथ भी इसको कनेक्ट करके हम चार्ज कर सकते हैं। अब शुष्क विद्युत सेल क्या है? ड्राई सेल। हमारे रेडियो संच में, दीवार पर लगी घड़ी में, बैटरी में इस शुष्क सेल का उपयोग करते हैं। वे 3-4 आकारों में उपलब्ध होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा पेंसिल सेल एकदम पतला होता है, फिर उसे थोड़ा मोटा, जो रिमोट में उपयोग करते हैं या घड़ी में उपयोग, दीवार घड़ी में उपयोग करते हैं। इस तरह से अलग अलग आकार में इस तरह की बैटरी मिलती है। जो टॉर्च में उपयोग करते हैं या रेडियो में, तो थोड़ा ज्यादा गोल, उसकी गोलाई ज्यादा होती है, बड़ा होता है उससे। अब यहाँ पर उसकी रचना दी है, आंतरिक रचना कैसे होता है। अब बीच में जो दिखाई दे रही है वह कार्बन इलेक्ट्रोड है। कार्बन इलेक्ट्रोड पॉजिटिवली चार्ज, अर्थात ये धनाग्र है ऊपर का भाग, और नीचे की तरफ ऋणाग्र का सिरा है। उसके बाद फिर विभाजक। विभाजक एक पट्टी होती है
जो दो चीजों को विभाजित करने का काम कर रही है, और उसके बगल में मैग्नीज का पाउडर भरा हुआ है। इस बैटरी को अगर हम लोग फोड़ करके देखें सावधानी से, तो इस तरह की चीजें हमको दिखाई दे सकती है। फिर उसके सबसे बाहर का जो भाग है, आवरण है, उसे संरक्षक कवच कहते हैं। इन सब चीजों को बनाने के बाद बीच में एक जस्ते का आवरण है, और यह विद्युत अपघटक है, और मैग्नीज डाइऑक्साइड का पाउडर यहाँ पर बीच में है। तो सबसे पहले क्या है, सबसे बीच में कार्बन इलेक्ट्रोड, उसके बाद फिर मैग्नीज डाइऑक्साइड का चूर्ण है, उसके बाद फिर एक विभाजक पट्टी लगी है, फिर एक विद्युत अपघटक कि इसका जो फ्लो है, इसके अंदर जो भी करंट चार्ज है वो बगल से बाहर न निकल जाए, इसके लिए एक विद्युत अपघटक लगाया गया है। फिर एक जस्ते का आवरण है, और सबसे बाहर इन सब चीजों को संभालने के लिए उसका संरक्षक कवच है। इस तरह से हम लोग शुष्क सेल देख सकते हैं, उसकी आंतरिक रचना को हम देख सकते हैं। लेड अम्ल विद्युत सेल। अब लीड की यहाँ पर आकृति दी है कि वह किस तरह से काम करता है या किस तरह से उसकी रचना है। अब आकृति में दिखाया है, लेड अम्ल विद्युत सेल की रचना दिखाई गई है। अब वो किस तरह से बना है, इस प्रकार के सेल का विद्युत विमोचन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होने के बाद भी उसे पुनः विद्युत आवेशित कर सकते हैं। अब पहले प्रकार का जो सेल हम लोगों ने देखा, वह एक बार यूज किया तो उसके बाद जैसे डिस्चार्ज होता है, उसका करंट खत्म होता है, हम उसे फेंक देते हैं। जैसे दीवार घड़ी का सेल, या हाथ घड़ी की छोटी सी जो चपटा सेल आता है, या रिमोट के अंदर जो सेल उपयोग करते हैं, कुछ दिनों के बाद वह निरुपयोगी हो जाता है, और फिर हम उसे फेंक देते हैं, या डस्टबिन में जहाँ भी उसको वेस्ट प्रोडक्ट को डालते हैं उसे पहुंचा दिया जाता है। अब उसी प्रकार यहाँ पर एक सेल दिया है, लेड अम्ल विद्युत सेल। शीशा है इसके अंदर, प्लम्बम और विद्युताग इलेक्ट्रोड है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में यह डूबा होता है। अब यहाँ पर दिखाया गया है, यह क्या है, PbO2। PbO2 अर्थात लेड ऑक्साइड, लीड डाइऑक्साइड या लेड डाइऑक्साइड। यह धनाग्र का सिरा है, और ऋणाग्र की तरफ सीसा या प्लम्बम सीसा है, और H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड में यह डूबा होता है। तनु सल्फ्यूरिक मीन्स हाईली कॉन्सेंट्रेटेड होता है, डाइल्यूटेड अलग है। तनु सल्फ्यूरिक सांद्र और तनु दो तरह के होते हैं। जो सांद्र होता है बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड, तनु मीन्स उसके अंदर थोड़ा सा पानी का अंश अधिक होता है। अब यहाँ पर यह 2 वोल्ट की बैटरी है, उतना चार्ज इसमें आएगा। इस तरह का जो कंस्ट्रक्शन है, यह समझने के लिए दिया है बैटरी का जो आकार है ऐसे होता है। और यह बैटरी ज्यादातर कार में, मोटर गाड़ियों में, या ऑटो रिक्शा में इस तरह का उपयोग करते हैं। और यह बार बार हम लोग जनरेटर के माध्यम से, उसके अंदर एक डिवाइस होता है, इसको अल्टरनेट करंट और डायरेक्ट करंट इस तरह का फ्लो होता है, तो इसको एक चार्ज करने के लिए डायनामो दिया होता है। और अब उससे भी एडवांस चीजें आ गई हैं, तो उससे यह लगातार चार्ज होते रहता है, जिसकी वजह से यह ज्यादा देर तक चलता है, और कई वर्षों तक इसकी लाइफ होती है। चार्ज करके हम इसे कई वर्षों तक चला सकते हैं। अब निकेल कैडमियम से आजकल भिन्न भिन्न प्रकार के साधन उपकरण उपलब्ध है, जिन्हें यहाँ वहां लेकर जाना पड़ता है। ऐसे साधनों के लिए निकल कैडमियम विद्युत सेल का उपयोग करते हैं। यह सेल 1.2 वोल्ट विभवांतर देता है, तथा इसे पुनः आवेशित किया जा सकता है। अब जैसा हम लोगों ने बैटरी देखा, यह बैटरी, यह सेल ज्यादातर जो फोटोग्राफी का काम करते हैं लोग, जिनका कैमरा बहुत ही महंगा कीमती कैमरा होता है, उसका उपयोग करते हैं, इसके अंदर इस तरह की बैटरी, क्या वीडियो शूटिंग के दरमियान जिस कैमरे का उपयोग करते हैं उसमें इस तरह की बैटरी का उपयोग करते हैं, जिसे बार बार आवेशित किया जा सकता है। अर्थात इसका जो उपयोग है हम कई वर्षों तक कर सकते हैं। थोड़ा कॉस्टली होती है बैटरी, इसको चार्ज करने के लिए जिस तरह से मोबाइल का चार्जर होता है उसी तरह से इसका भी चार्जर है। इसे हम बार बार चार्ज करके अधिक दिनों तक उपयोग कर सकते हैं। तो यह है निकेल कैडमियम सेल। अब सेलों का संयोजन कैसे होता है। विद्युत परिपथ में कभी कभी एक से अधिक सेलों का एक साथ जुड़े हुए हमने देखा है। जैसे ट्रांजिस्टर, रेडियो में 2-3 शुष्क सेल श्रेणी क्रम में संयोजित
किए हुए दिखते हैं। ऐसा करने का उद्देश्य एक सेल के विभवांतर की अपेक्षा अधिक विभवांतर प्राप्त करना होता है, जिसके कारण अधिक विद्युत धारा प्राप्त होती है। अब इस तरह से जैसे आकृति में दिखाया है, यहाँ पर एक से ज्यादा सेल है। जैसे हमारे पास घर पर टॉर्च होगी, टॉर्च के अंदर हम लोगों ने देखा है कोई कोई टॉर्च 2 सेल लगता है, किसी किसी में 3 सेल या 4 सेल लगते हैं। तो उसका उपयोग क्या है, उसमें अधिक विद्युत धारा प्रवाहित करना, उसकी लाइफ ज्यादा होती है, ज्यादा फोकस देने के लिए, या बड़े जो डिवाइस है उसके पावर को बढ़ाने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी का जो सप्लाई है उसे बढ़ाने के लिए इस तरह से उसे संयोजित करके उपयोग किया जाता है, एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके। तो यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर दिया है, रेडियो, इसके अंदर इस तरह से 3 4 सेलों के लिए एक कंपार्टमेंट बना होता है, उस कंपार्टमेंट में हम सेल को फिट करते हैं। तो उससे बैटरी को फिट करने के बाद श्रेणीबद्ध तरीके से उसके अंदर बना ही होता है, उसके अंदर हमें सिर्फ सेल को लगाना होता है। फिर इस श्रेणी क्रम संयोजन में एक सेल का धन सिरा दूसरे के ऋण सिरे से तथा दूसरे का धन सिरा तीसरे के ऋण सिरे से जोड़ते हैं, जिससे यदि प्रत्येक सेल का विभवांतर 1 वोल्ट हो तो 3 सेलों का कुल विभवांतर 3 वोल्ट होगा। अब यहाँ पर ऊपर की तरफ धन, नीचे की तरफ ऋण। अब इसको कनेक्ट करने का जो तरीका है, जो पहला सेल है उसका धन सिरा दूसरे सेल के ऋण सिरे से जोड़ा गया है, उसी तरह से फिर दूसरे सेल का धन सिरा तीसरे सेल के ऋण सिरे से जोड़ा है, और फिर तीसरे सेल का धन सिरा चौथे सेल के ऋण सिरे से, फिर यह इस तरह से कनेक्ट है। अब यहाँ पर 4 सेल है, अगर इसका 1 वोल्ट विभवांतर है तो इन 4 सेलों का, 4 बैटरियों का विभवांतर 4 वोल्ट होगा। तो इस तरह से विद्युत सेलों का संयोजन हम करके उसके पावर को बढ़ा सकते हैं, विभवांतर को बढ़ाने का काम कर सकते हैं। अब धारा विद्युत का चुंबकीय प्रभाव, यहाँ पर मैग्नेटिक निडल दिए, एक तरफ नॉर्थ पोल दूसरी तरफ साउथ पोल, इसे चुंबकीय सुई कहते हैं। चुंबकीय सुई को अगर हम बिना डिस्टर्ब किए इस तरह से, मतलब हवा हवा उस पर तेज न लगे, अगर इसको हम रखते हैं तो एक दिशा इसकी नॉर्थ दिशा दिखाती है अर्थात उत्तर की दिशा, और एक दूसरा जो छोर है वह दक्षिणी दिशा को दिखाता है। अब यहाँ पर किस तरह से करंट फ्लो करते हैं उसके लिए कॉइल बनाया है, आयरन नेल है, मतलब एक लोहे की कील, उसके चारों तरफ इंसुलेटेड वायर जिसके ऊपर कोटिंग लगी होती है, तांबे का तार है, इस पर एक कोटिंग है, इसको कॉइल की तरह बनाते हैं, स्प्रिंग की तरह बनाते हैं, और एक सिरा इस तरफ जोड़ा है बैटरी से, दूसरा सिरा स्विच से। जैसे ही इसके साथ जोड़ते हैं बैटरी के साथ, इसके अंदर करंट फ्लो होना स्टार्ट होता है। अगर इसको हम लोग इस चुंबकीय सुई के पास लाएंगे तो चुंबकीय सुई घूमने लगती है, इसका मतलब एक मैग्नेटिज्म तैयार होता है। इलेक्ट्रिक करंट के जो अगल बगल का जो क्षेत्र है उतने क्षेत्र में इलेक्ट्रिक का असर होता है। अब यहाँ पर विद्युत घंटी दी है, हर एक घरों में होगा ये विद्युत घंटी। जैसे ही बेल की बटन दबाते हैं उस पे करंट फ्लो होना स्टार्ट करता है और घंटी बजने लगती है। हमारे विद्यालय में भी इस तरह की घंटी है। अब घरों के प्रवेश द्वार पर लगी सादी विद्युत घंटी हमने देखा है, ऐसे बंद पड़ी कोई एक घंटी जब हम खोल करके देखते हैं तो इस तरह की आकृति दिखाई देती है। अब यहाँ पर विद्युत घंटी का बाह्य आवरण निकाला गया है, हमें दिखाई देता है कि उसमें भी विद्युत चुंबक का ही उपयोग होता है। अब यह है विद्युत चुंबक, बनाया किस तरह से, जैसे पहले मैंने दिखाया, एक कील है, उसके ऊपर इंसुलेटेड कॉपर, इंसुलेटेड मीन्स जिसको कवर किया हुआ है, वैसा एक कॉपर अर्थात तांबे का तार चारों तरफ लपेट करके स्प्रिंग की भांति, एक दूसरे को क्रॉस नहीं करना चाहिए, एक दूसरे के ऊपर न लपेटा जाए, इस सावधानी के साथ हम लोग विद्युत चुंबक बनाने का काम कर सकते हैं। उसी के आधार पर यहाँ पर दिया है 2 विद्युत चुंबक, एक में एक तरफ धन आवेशित और दूसरी तरफ ऋण आवेशित। अब इस यह कुंडल विद्युत चुंबक के रूप में कार्य करता है। एक लोहे की पट्टी मुंगेरी के साथ विद्युत चुंबक के पास जुड़ी होती है, इस पट्टी के संपर्क में स्क्रू होता है। अब ये लोहे की पट्टी है, यह मुंगरी दिया है, मुंगरी अर्थात छोटा सा हथौड़े की तरह जो इस पर आघात करे,
यह घंटी है, घंटी पर आघात करने के लिए मुंगरी, और इसे जोड़ा गया लोहे की पट्टी से, और फिर इसे फिट किया एक संपर्क स्क्रू से, स्क्रू के साथ इसको फिट किया है। स्क्रू पट्टी से जुड़ते समय परिपथ में से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, और उसके कारण कुंडल का विद्युत चुंबक बनता है, और वह लोहे की पट्टी को आकर्षित करता है, जिसके कारण घंटी पर मुंगरी का प्रहार होकर ध्वनि का निर्माण होता है। जैसे ही विद्युत धारा इसमें प्रवाहित होती है, इस कुंजी को हम इसके साथ जोड़ते हैं, विद्युत परिपथ पूर्ण होता है, और इसमें विद्युत चुंबक का निर्माण होता है, और करंट फ्लो होकर के इस संपर्क स्क्रू के माध्यम से इस लोहे की पट्टी पर करंट आकर के इस मुंगरी या मुंगरी मूव करना स्टार्ट करती है, और इस पर आघात करती है, और घंटी बजने लगती है। परंतु उसी समय संपर्क स्क्रू का लोहे, जैसे ही हम लोग इसको बंद करते हैं, स्विच को बंद करते हैं या छोड़ देते हैं, वैसे ही इसका संपर्क स्क्रू से टूट जाता है, और परिपथ का विद्युत प्रवाह खंडित होता है। इस विद्युत में इस स्थिति में विद्युत चुंबक का चुंबकत्व नष्ट हो जाता है, और लोहे की पट्टी पुनः पीछे की ओर आकर संपर्क स्क्रू को चिपकती है, जिसके कारण तुरंत फिर से विद्युत प्रवाह शुरू होता है, और उपर्युक्त क्रिया पुनः घटित होकर मुंगरी घंटे पर प्रवाह करती है। यह क्रिया बार बार होती है, और घंटे से ध्वनि उत्पन्न होती है। अर्थात जैसे ही कुंजी को हम लोगों ने जोड़ा, जोड़ते ही यहाँ पर विद्युत की चुंबक का निर्माण होता है, और इस संपर्क स्क्रू के माध्यम से करंट जब यहाँ पर फ्लो होता है, तो यह मुंगरी इस पर आघात करना शुरू करती है, और जैसे ही हम विद्युत बेल या बटन को जैसे ही छोड़ते हैं, यहाँ से संपर्क टूटता है, और जो अस्थायी चुंबकत्व है वह खत्म होता है, और जैसे ही खत्म होता है, वैसे ही यह मुंगरी अपने स्थान पर फिर आकर के रुक जाती है, उसका आघात करना बंद हो जाता है। थैंक यू बच्चों। थैंक यू सर।